Good morning, students. In last lecture we have discussed nested if else, so we will continue further. देखिए हमने उसमें क्या कहा था, इफ़ एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स मिलेगा, या तो इफ़ के अंदर इफ़ एल्स होगा या फिर एल्स के अंदर इफ़ एल्स होगा। तो इसने क्या कहा है, अ लॉजिकल एंड, आप ऐसे लिखते लॉजिकल एंड, ये किसके इक्वल है, नेस्टिंग एंड इफ़ विद इन एंड इफ़, कि जब इफ़ के अंदर इफ़ होगा तब तो हम क्या लगा देंगे, एंड वाला साइन। मतलब जैसे ये वाला, ऐसे वाला साइन। और कब लगेगा, जब इफ़ के अंदर क्या हो, एल्स, इफ़ विद इन दी एल्स स्टेटमेंट, जैसे एल्स है और उसके अंदर क्या है, इफ़ है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, और। अब देखिए इसने मिसप्लेस्ड एल्स का दिया हुआ है। एक मिसप्लेस्ड एल्स का मतलब ही क्या है कि कोई, आप जैसे स्टूडेंट है, कोई लिख रहा था कंप्यूटर पे सी प्रोग्राम में, उसने इफ़ का जो एल्स था वो गलती से कहीं और लगा दिया है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इफ़, मतलब मिसप्लेस्ड एल्स, कि इफ़ को अपना एल्स नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए कैसे होगा, यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं पहले, जैसे हम करते थे। अब ये इफ़ स्टार्ट हुआ है, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये प्रिंट हो जाए। ये एल्स अब किसका है, इस इफ़ का है या इस इफ़ का, आपको क्या पता, हमें नहीं पता। हम ये जो कंप्यूटर है वो कंफ्यूज रहेगा कि ये एल्स किसका है, इस वाले इफ़ का है या इस वाले इफ़ का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा इफ़ एल्स देना होता है, या तो यहाँ पे ब्रेसेस लगाओ कि ये इस इफ़ के अंदर है पूरा, और अगर ये इसका है तो इसके साथ लगाओ, ऐसे चलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा। तो देखो ये वाला किसका है, इस वाले के साथ है, तो यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, हमें ब्रेसेस लगानी पड़ेगी, वरना आपको एरर लिखा दिखाई देगा, वो क्या कह देगा, मिसप्लेस्ड एल्स, कि मुझे नहीं पता ये एल्स किसका है। अच्छा, एक और डाउट आया था आपके में, दैट वाज, वो डाउट यही पूछ रहे हो आप कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच एल्स क्लॉज विद द प्रॉपर इफ़। इसका मतलब क्या है, मेरे प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे 2 इफ़ है, तो मैंने ये ब्रेसेस नहीं लगाई हुई पहले, तो अब कंप्यूटर कंफ्यूज रहेगा कि ये एल्स किसका है, इसके लिए है या इसके लिए है। आपने तो लिखा है इसलिए आपको पता चल रहा है कि मैं ये इसके लिए लिखना चाह रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसका आईक्यू तो होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें बताना पड़ेगा क्लियरली कि ये वाला इसका है। ठीक है इतना, आई होप अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए इसने क्या बताया है कि आपको ये ऐसे लगानी है यहाँ पे ब्रेसेस, कि इफ़ शुरू हुआ, इस इफ़ के अंदर ये इफ़ है और इसका ये एल्स है। देखो मैंने 2 बता दिया ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ है, तो मैंने ये क्या किया, ब्रेसेस यहाँ लगा दी, तो ये इफ़ एल्स मैंने इसको बना दिया। इसलिए ही हम क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखो तो स्पेसिफिक लिखो, इफ़ एल्स बिल्कुल ठीक ठीक बताने हैं कि किसका कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया वो भी ठीक चल रहा था मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन इसने देखो क्या बताया एग्जैक्ट, कि ये इफ़ के अंदर सिर्फ एक इफ़ है, इसका ये एल्स है। नेक्स्ट आता है द एल्स इफ लेडर। एल्स इफ लेडर, लेडर का मतलब क्या होती है, सीढ़ी, एक के बाद एक। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अनदर फॉर्म ऑफ नेस्टेड मल्टीपल इफ्स टुगेदर इज बाय यूजिंग द एल्स इफ लेडर, कि हमें बहुत सारे इफ़ आपस में जोड़ने हैं, तो हम क्या करते हैं, एल्स इफ लेडर का यूज़ करते हैं। आप नाम ध्यान से देखना, इफ़ एल्स नहीं है, ये क्या है, एल्स इफ है, मतलब पहले एल्स के अंदर से इफ़ शुरू होएगा। तो पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग की है, एक इफ़ लगाया, कंडीशन दे दी, ब्रेसेस शुरू, स्टेटमेंट का ब्लॉक, ब्रेसेस बंद, फिर इसका एल्स आ गया, इस वाले इफ़ का, नंबर 1 वाले इफ़ का एल्स आ गया, इस एल्स के अंदर क्या लगा है, इफ़ लगा, अभी सीढ़ी बननी शुरू हो जाएगी, ये आया, इसमें लग गया ये इसकी स्टेटमेंट, फिर इस इफ़ का ये एल्स, फिर इस एल्स के अंदर एक और इफ़, इसका ये एल्स, फिर इसके अंदर एक और इफ़, इसके लिए ये एल्स, तो ऐसे चलता रहेगा। तो देखो एल्स इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़, इसलिए इसका नाम ही क्या है, एल्स इफ़ लेडर है। ये इसके लिए क्या है, फ्लो चार्ट है, स्टार्टिंग की, एक इफ़ लगाया, अगर वो ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाए और बाकी प्रोग्राम चलता रहे। अगर वो फॉल्स है, मतलब ये एल्स बन गया ना, फॉल्स का मतलब एल्स चल रहा है, एक इफ़ था, अगर वो ट्रू है तो काम हो जाएगा, वरना कहाँ जाएगा, एल्स के पास। अब एल्स के अंदर एक और इफ़, फिर उसके एल्स में एक और इफ़, उसके एल्स में एक और इफ़, तो ऐसे चलता रहेगा।
देखिए नेक्स्ट इसने क्या बताया, व्हेन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एनकाउंटर्ड हुज वैल्यू इज नॉन ज़ीरो। हमने ज़ीरो किसके लिए बोला था, फॉल्स के लिए, वन किसके लिए था, ट्रू के लिए। नॉन ज़ीरो का मतलब ही क्या है, ट्रू। द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रिमाइंडर ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड। कि हमें क्या कहा है इसने, कोई भी अगर ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और हम बाहर आ जाएंगे, जो इसका बाकी का बचा हुआ पोर्शन एल्स वाला वो स्किप हो जाएगा। इसमें इसने एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप खुद रीड आउट करेंगे। प्रोग्राम नंबर 9, 10, 11। अगर इसमें कोई डाउट आता तो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मतलब मैंने स्विच वर्ड लिखूंगी, यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस में या तो मैं इंट लिख सकती हूँ, इंट का मतलब 1 2 3 4 -1 -2 ये इंटीजर वैल्यू, या फिर कैर, कैर का मतलब करेक्टर ABCD ऐसे वाले, स्मॉल हो या कैपिटल हो आपकी चॉइस है, ऐसे लिख देती हूँ। तो केसेस बनते हैं इसमें, केसेस अगर इसके अंदर वाला इससे मैच करे तो ये चल जाए। ब्रेक का मतलब कि ये काम ख़त्म हो गया, बाहर आ जाओ। अगर ये वाला एक्सप्रेशन 2 से मैच किया तो ये वाला ब्लॉक चल जाए, फिर ब्रेक का मतलब बाहर। ऐसे करते करते हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। मैक्सिमम केसेस आपके होते हैं 270 270 के राउंड होते हैं। तो देखिए इसने क्या बताया है फिर यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ कि किसी से भी एक केस है जो मैच नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या पता चलेगा कि भाई यूज़र को पता चलना चाहिए कि कोई मैच नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट लगा देंगे कि अगर ऊपर वाला कोई मैच नहीं किया है केस, तो ये वाला ब्लॉक चल जाए और बाहर आ जाए। अब नेक्स्ट इसने बताया है एन इंटीजर कांस्टेंट और एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट एंड आर नोन एज केस लेबल। इनको हम क्या बोलते हैं, केस लेबल बोलते हैं। दिस इज़ अ केस लेबल। और ये कैसे होने चाहिए, यूनिक, ये नहीं आप यहाँ पे भी 1 दे रहे हैं यहाँ पे भी 1, ये सब अलग अलग होने चाहिए आपस में, वरना तो दोनों ब्लॉक सेम उसके लिए हो जाएगा। अगर 1 यहाँ पे है और यहाँ भी 1 है तो अब कंप्यूटर कंफ्यूज रहेगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। देन देखिए इस ब्रेक के लिए हमारे पास क्या रहता है कि अगर जिससे मैच किया उसका ब्लॉक चल जाए। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा काम कहाँ ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेक की। ये वाला जो केस है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब आप इससे स्विच से बाहर आ जाओ। इसमें नीचे यही दिया है सेम। नेक्स्ट देखिए इसने इसका फ्लो चार्ट बता दिया है कि हमने स्विच एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन देने के बाद ये मैच करेगा। अगर फर्स्ट ट्रू हुआ तो ब्लॉक नंबर 1 चलाएगा, बाकी प्रोग्राम में नीचे आ जाएगा बाहर। नहीं होता है फॉल्स है, नेक्स्ट केस से मैच करेगा, वो चल गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पे। ऐसे करते करते अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो हम लास्ट पे कौन सा ब्लॉक चलाएंगे, डिफ़ॉल्ट वाला। जैसे हम आपको कई बार बोलते नहीं कि आप अपना रोल नंबर एंटर करके और अपना रिजल्ट देख लें, तो आपने रोल नंबर डाला तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको मैच करता है कि आपका रोल नंबर 1 है तो आपका रिजल्ट आ जाए, वरना रोल नंबर 2 से मैच करे, वरना रोल नंबर 3 से मैच करे कि आपने क्या लिखा है कंप्यूटर पे। अगर आपने गलत रोल नंबर लिख दिया, उस क्लास में है ही नहीं, तो आपका लिखा आता है ना कि इनवैलिड रोल नंबर, तो वो किस में आता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में। कि अगर किसी का कोई केस मैच नहीं हुआ है तो कौन सा चल जाएगा, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। और डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आपका ऑप्शनल होता है, लेकिन ये देना चाहिए क्यों, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि मेरा इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हुआ है। अगर आपको नहीं लिखा आएगा इनवैलिड रोल नंबर तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने बाय मिस्टेक रोल नंबर गलत डाल दिया है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमेशा डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट देनी चाहिए। इसमें देखिए नीचे एक हमें दिया है एग्जाम्पल, स्विच चॉइस। चॉइस यूज़र लिखेगा, मतलब यूज़र डालेगा, चॉइस में वो दे सकता है कोई भी इंटीजर। अगर उसने चॉइस में 1 लिखा तो C = A+B चल जाएगा और ये लाइन चल के ब्रेक मतलब बाहर। अगर यूज़र ने 2 टाइप किया कंप्यूटर पे तो ये चल जाएगा, 3 किया तो ये, 4th पे ये। ब्रेक का मतलब क्या है कि ये वाला काम हो के वो बाहर आ जाए, आगे का ना चला दे। अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, केस 2 चला के पूरा केस 3 भी चला देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका काम कहाँ ख़त्म हुआ है। और जो ये वाला होता है ये क्या होता है, हमेशा या तो ये इंटीजर वैल्यू ले सकता है या फिर कैरेक्टर वैल्यू ले सकता है। और देखिए फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, डिफ़ॉल्ट ज़रूरी नहीं है हमेशा लास्ट में लगाओ, डिफ़ॉल्ट को आप बाय चॉइस कहीं भी लगा सकते, चाहे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा दे या फिर लास्ट में लगाए, बीच में लगाए, आपकी चॉइस है।
अब देखिए इसने केसेस बता दिए हैं, मैं आपको जो बता रही थी ना 270 समथिंग, वो है 257। मतलब आप इसमें मैक्सिमम कितने केसेस दे सकते हैं एक स्विच के अंदर, 257 केसेस दे सकते हैं। और कितने लेवल हो सकते हैं नेस्टिंग के, मतलब स्विच के अंदर, स्विच के अंदर सिर्फ 15, एक स्विच के अंदर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे 15 हो सकते हैं टोटल। तो आप इसको यहाँ तक रीड आउट करें, इस पे बेस्ड जो पीछे क्वेश्चंस है वो ट्राई करें, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।